कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज़न्ट क्वालिफाइड फॉर द पीएसएल प्लेऑफ्स सिंस 2019। मतलब जब से सरफराज अहमद को नेशनल कैप्टनसी से रिमूव किया गया है तब से लेकर अब तक कोयटा ने एक बार भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर कोयटा की पिछली परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है 4-5 साल से। और एक मतलब आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अगर अभी तक के ऑल सीज़न की बात की जाए, 2019 तक कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज फैंटास्टिक। एक बार फाइनल भी जीत चुकी थी एंड 2 बार फाइनल्स में हार भी चुकी थी उससे पहले तक। बट 2019 के बाद से जो मिजरी स्टार्ट हुई है कोयटा के लिए, दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल। और मज़े की बात यह भी है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट सरफराज अहमद ने जब से मतलब उनको हटाया गया है नेशनल कैप्टनसी से, तब से उनका बुरा वक्त स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस साल के स्क्वाड पर बात करने से पहले थोड़ा सा पिछले साल की परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, तो पिछले साल भी कोयटा वाज बॉटम ऑफ द टेबल, सिर्फ कराची से ऊपर थी, 5 नंबर पर फिनिश किया था। और जिस वजह से कोयटा नहीं कर पाया था क्वालिफाई प्लेऑफ्स के लिए, वो आप कह सकते हो कि कोई एक डिपार्टमेंट नहीं था, वहाँ पर बैटिंग इश्यूज़ भी थे, बॉलिंग इश्यूज़ भी थे, एंड इसलिए हमें बहुत से ट्रेड्स भी देखने को मिले हैं इस टीम में से। सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो इसी टीम से जो है वो ट्रेड्स हुए हैं, जहाँ पर नसीम शाह गए हैं इस टीम से, मोहम्मद नवाज़ गए हैं, 2 प्रीमियम बॉलर्स जो कि शुरू से कोयटा के लिए खेलते आ रहे हैं। शाह को इस्लामाबाद की तरफ ट्रेड किया है और उनके बदले वसीम जूनियर और अबरार अहमद आए हैं, 2 बॉलर्स, तो उनकी कॉम्पेंसेशन हो गई। दैन मोहम्मद नवाज़ गए हैं कराची किंग्स की तरफ, और उनके अलावा जो है वो राइलू रसो का ट्रेड हुआ है मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, वो आए हैं कोयटा की टीम में, एंड उनके बदले इफ्तिखार अहमद जो हैं वो मुल्तान की तरफ गए हैं। एंड जो अगर रिटेंशन लिस्ट की बात की जाए इस टीम की, तो रिटेंशन प्लेयर्स में जो नाम थे वो थे सऊद शकील, जेसन रॉय, दैन विल स्मिथ थे आपके पास, दैन सरफराज अहमद थे, एंड दैन अगर बॉलिंग में बात कर ली जाए तो मोहम्मद हसनैन थे, वहाँ पर आपके पास वनिंदु हसरंगा थे। अगर इस टीम की स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली तौर पर वहाँ पर बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ होने वाली है। डिस्पिट लूजिंग नसीम शाह एंड मोहम्मद नवाज़, स्टिल जो है वो कोयटा की जो स्ट्रेंथ है इस सीज़न में वो है उनकी बॉलिंग। क्योंकि अगर नसीम शाह गए हैं तो उनके बदले वसीम जूनियर और अबरार अहमद इस तरफ आए हैं आपके पास। दैन अगर मोहम्मद नवाज़ गए हैं आपके पास, तो उनके बदले भी आपके पास जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, वनिंदु हसरंगा हैं आपके पास, दैन आपके पास उस्मान कादिर हैं। एंड अगर वहाँ पर पेस बॉलिंग में बात की जाए तो मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, एंड दैन मोहम्मद हसनैन इज़ देयर। एंड आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट किस्म की कोयटा के पास बॉलिंग लाइनअप इस सीज़न है। एंड अगर इस टीम की वीकनेस की बात करें तो वीकनेस डेफिनेटली बैटिंग होगी, क्योंकि बैटिंग में बहुत से प्लेयर्स को इन्होंने गंवाया है। मोहम्मद नवाज़ सिर्फ एक बॉलर के तौर पर नहीं बल्कि उनको एज ए बैटर भी गंवाया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। दैन उमर अकमल थे पिछली बार फिनिशर के तौर पर, वो भी इस बार नहीं है, उनको मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ कि क्यों नहीं रिटेन किया गया उनको। दैन अगर बात की जाए इफ्तिखार अहमद, अनदर फिनिशर, ही इज़ ऑल्सो नॉट देयर। दैन अगर उनके अलावा बात कर ली जाए अब जो अवेलेबल हैं प्लेयर्स, तो उनमें नाम है आपके पास से नुमाया नाम जेसन रॉय हैं, दैन सरफराज अहमद हैं, शरफिन रदरफोर्ड हैं जिनको एज ए फिनिशर लिया गया है, एंड दैन आपके पास सऊद शकील हैं। तो इस टीम में एक बहुत जो बड़ा है वो हॉलमार्क रहने वाला है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में से भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बहुत एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो अभी करंटली, और एक इनफॉर्म प्लेयर हो। और अगर मिडल ऑर्डर में भी आप बात करें तो मिडल ऑर्डर में भी सेम प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है करंटली प्लेइंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, एंड ये इस टीम की जो है वो कमज़ोरी हो सकती है। और सरफराज का भी जो हम फॉर्म देख चुके हैं पिछले रिसेंट सीजन में जो रहा है, दैन रॉय का ठीक था, आउट क्लास परफॉर्मेंस था पिछले सीज़न में, बट अभी जो है उनका भी 50-50 चल रहा है फॉर्म। राइली रुसो भी आउट ऑफ द फॉर्म है इस वक्त जो साउथ अफ्रीका T20 लीग खेल रहे हैं। दैन शरफिन रदरफोर्ड की बात की जाए तो वो भी इज़ नॉट इन द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉर्म इन IL T20। तो बैटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं कोयटा के लिए। तो बेस्ट प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की क्या हो सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो मैंने बनाई है उसमें जो ओपनर्स हैं वो जेसन रॉय और सऊद शकील हैं। दैन नंबर 3 पर मैंने उमैर बिन यूसुफ को रखा है, नंबर 4 पर राइली रुसो हैं, एंड नंबर 5 पर सरफराज अहमद हैं जो कि कैप्टन और विकेट कीपर हैं इस टीम के। दैन नंबर 6 पर एज ए फिनिशर शरफन रदरफोर्ड को रखा है मैंने। दैन नंबर 7 पर ऑलराउंडर वहाँ पर वनिंदु हसरंगा होंगे। एंड अब आपके पास जो 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स खिलाने की लिमिट होती है वो हम पूरी कर चुके हैं वनिंदु हसरंगा के साथ। अब
पीछे 4 बॉलर्स बचते हैं और वो पाकिस्तानी ही आपको खिलाना पड़ेंगे। तो अब 4 बॉलर्स में से पीछे 3 मैं फास्ट बॉलर्स को खिलाऊंगा एंड 1 स्पिनर को खिलाऊंगा। तो अगर एक स्पिनर की बात की जाए तो वो अबरार अहमद होंगे बनिंदु हसरंगा के साथ, और अब 3 स्पॉट बचते हैं तो वो स्ट्रेट अवे मैं जाऊँगा वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन एंड मोहम्मद आमिर के पास। तो ये रही मेरी प्लेइंग 11। एंड अगर अब बात कर ली जाए द प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम दिस क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम, तो मेरे हिसाब से वो होंगे सऊद शकील, क्योंकि मैंने सऊद शकील को सरप्राइजिंगली एज एन ओपनर मेंशन किया है और ऐसे रूमर्स भी अभी निकल कर आए हैं कि वो इस बार जो हैं वो एज एन ओपनर खेलेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। एंड आई वुड लव टू सी हिम एज एन ओपनर। आप उनके टैलेंट पर तो कोई शुबा नहीं कर सकते, ही इज़ रियली अ क्लास प्लेयर, लेकिन वो किस तरह से T20 क्रिकेट में अडेप्ट करेंगे, दैट इज़ रियली गोइंग टू बी अ नोटेबल थिंग।